हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर नंबर 4 होगा ये। और प्रीवियस में ये चैप्टर अपलोड किया गया था, बट कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से उसको डिलीट करना पड़ गया। वीडियो क्वालिटी तो ठीक थी, बट साउंड का प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए, कोई नहीं, आपके लिए मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं इस बार सेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग के लिए अवेलेबल होगा। तो इसमें हम लोग टोटल मोर देन 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपका जेएसएससी के लिए, और साथ में अन्य कंप्यूटर वाले सेक्शन जहाँ भी किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो एमसीक्यू जो फॉर्मेट है उसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा देखते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो कलेक्शन दिया गया यहाँ पे। तो आइए हम लोग, और जो इससे पहले 3 चैप्टर आपका दे दिया गया है वो वीडियो आप देख लीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस करके प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस करके, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, चैनल जैसे ही होम बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वीडियो फिर प्लेलिस्ट ऐसे करके आपका ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं जिस भी सेक्शन में आपको वीडियो देखना हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का साइज इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्सेस मोड है, एक्सेस टाइम है, और प्रीमेन परमानेंस स्टोरेज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली। परमानेंटली डेटा हमेशा के लिए कहाँ सेव होगा? मेमोरी में होगा, स्टोरेज में होगा, सीपीयू में होगा, प्रिंटर में होगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है आपका स्टोरेज। स्टोरेज हो जाएगा। मेमोरी क्यों नहीं होगा? मेमोरी इसलिए नहीं होगा कि परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, इसमें टेम्पररी हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है मेमोरी और स्टोरेज में। आपका ध्यान रखिएगा, परमानेंटली जब स्टोर करने की बात करें तो आप स्टोरेज बताइएगा, और जब आपका टेम्पररी स्टोर होने का बात करें, स्टोर होने का, तो मेमोरी बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये क्वेश्चन एफसीआई 2012 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो भी आपका डेटा या प्रोग्राम यूज होता है वो आपका कहाँ स्टोर रहता है? तो इसका सही जवाब होगा स्टोरेज में रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आप जितने भी 12-15 चैप्टर जितने भी रहेंगे इंडेक्स वाले पेज में आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जितने भी चैप्टर हैं सारे का एमसीक्यू, और अच्छे खासे एमसीक्यू है हर एक चैप्टर में। तो आपका एक भी ऐसा सेक्शन छूटेगा नहीं। तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपका जो ये है चैप्टर नंबर 4। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले 3 आपका अपलोड हो चुका है। तो आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर पास कितने तरह का मेमोरी है? तो बताइए। एक तो मैं बताया अभी, एक हो जाएगा प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो हो जाएगा 2 टाइप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी स्टोरेज इज फिल इन द ब्लैंक्स है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है बताइए? प्राइमरी स्टोरेज क्या है, कंपेयर करना है सेकेंडरी स्टोरेज से। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज जो ना हमेशा फास्ट और एक्सपेंसिव होता है। किससे? तो सेकेंडरी स्टोरेज से। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर। इंटरनल मेमोरी का क्या है की फीचर, आपको बताना है।
लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, टेम्पररी स्टोरेज है, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये सारे फीचर क्या होगा, इंटरनल मेमोरी का है। कौन कौन सा? लिमिटेड स्टोरेज, साइज एक लिमिट ही है, टेम्पररी स्टोरेज है, और फास्ट एंड एक्सेस हाई कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे, इंटरनल स्टोरेज इज कॉल्ड मेन, मतलब क्या बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज को, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग मेन मेमोरी। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसमें पूछा गया आपसे, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो प्रकार क्या क्या है मेन मेमोरी का? तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोम और रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेमोरी इज यूज टू टेम्पररी मेमोरी, कौन सा मेमोरी एज ए टेम्पररी यूज होता है? तो इसका सही जवाब होगा वोलाटाइल। वोलाटाइल कहने का मतलब हो गया कि जैसे ही आप सिस्टम को स्विच ऑफ कीजिएगा या टर्न ऑफ कीजिएगा, ऑफ करिएगा, तो जो डेटा यहाँ पे है मेन मेमोरी में वो क्या होगा, वोलाटाइल, यानी कि ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। वोलाटाइल का मतलब ही होता है वो गायब हो जाएगा। जब वापस से रीस्टार्ट कीजिएगा तो वो डेटा आपको नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी का बताना है क्या होता है। तो देख लीजिए क्या होता है, इट लॉसेस इट्स कंटेंट्स एंड फेल्योर ऑफ पावर, फेल्योर या पावर या सिस्टम बंद कर देने से, कैसे भी प्रकार से आपका सिस्टम अगर बंद हुआ तो आपका क्या होगा, उसमें जो डेटा है वो कंटेंट है वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, उसी से पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेम वोलाटाइल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैचे मेमोरी जो होता है और मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट, जब पावर अगर ऑफ कर देंगे तो कंटेंट को होल्ड करके नहीं रखेगा, मतलब जो भी डेटा है उसको होल्ड करके नहीं रखेगा वो, बल्कि क्योंकि ये वोलेटाइल में ये जो रहता है डेटा वो टेम्पररी रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बैंक पीओ 2012 में पूछा गया है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद बैंक पीओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, कौन सा है जो एक्सेस मोड में नहीं रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना है क्या करेक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे भरने के लिए। तो बोल रहा है देखिए, मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परली, कैसे टेम्परली? तो सिंपल सा हो जाएगा आपका रैम हो जाएगा। रैम में क्या होता है, टेम्पररी स्टोर रहता है व्हाइल इट इज बीइंग एक्सेस्ड और बैक ऑन बाय द प्रोसेसर, और टेम्पररी रहता है और उस समय प्रोसेसर के द्वारा इसका यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई रैम इज सो कॉल्ड, रैम को रैम क्यों बोलते हैं, व्हाई रैम इज सो कॉल्ड? तो इसका सही जवाब होगा आपका, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर सॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एनी लोकेशन ऑफ द चिप, इसीलिए इसको रैम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, कौन सा सही नहीं है रैम के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, ये स्टेटमेंट जो है आपका, आंसर तो ये हो जाएगा बट स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, और ऑप्शन नॉट ट्रू पूछा था, बाकी रैम के बारे में सही है, यानी देख लेते हैं एक एक करके। बाकी भी जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो रैम इज ए टेम्पररी स्टोरेज सही है, रैम इज वोलेटाइल बिल्कुल सही है, टेम्पररी रहेगा तो वोलेटाइल होगा ही, और रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट आपको है नॉट ट्रू पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको क्या करना होता है? तो उसको क्या करना होगा, इसका सही जवाब होगा रिफ्रेश पीरियोडिकली, रिफ्रेश होते रहेगा तभी तो आपका प्रोसेसिंग वो फास्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ रिफर टू है, जो मतलब पावर ऑफ सिस्टम बंद होने के बाद भी डेटा जो रिटेन करे उसको क्या हम लोग बोलेंगे?
तो सिंपल सा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। एक वोलेटाइल था, ये नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल है, बट इसी प्रकार के क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको भी सब सिंपल लगने लगेगा। तो जो आपके पास डिवाइस हो उसको इमेजिन करके पढ़िए, क्योंकि आपका या कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल भी, आजकल के स्मार्टफोन में सारे कुछ रैम वगैरह रहते ही हैं, मेमोरी रहता ही है, तो आप उसको ध्यान में रखकर पढ़िए, आपको प्रैक्टिकली समझ में आने लगेगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम कंज्यूम क्या कंज्यूम करता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्या बोल रहा है? डायनेमिक रैम कंज्यूम लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर? कौन सा मेमोरी चिप फास्टर है? तो इसका सही जवाब होगा एस रैम। ध्यान रखिएगा, एस रैम जो है इनमें से सबसे फास्टेस्ट है। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ डी रैम। डी रैम का एडवांटेज बताना है आपको, क्या हो जाएगा एडवांटेज डी रैम का? तो इसको आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इट इज चीपर देन एस रैम। क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से ये है ना जो सस्ता है, किससे? एस रैम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देख लेते हैं 23 में क्या है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंट इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम। आगे बढ़ने से एक जो आप लोग का शिकायत आ रहा है, रेगुलर कंप्लेन कर रहे हैं कि साउंड जो है वीडियो के बीच में, मैंने भी उसको चेक किया, तो क्या हो रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में साउंड। तो वो ये प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये कारण ये माइक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आने वाले 1-2 दिन में ये बदल दिया जाएगा। आपको आगे से जो भी माइक मिलेगा, मतलब जो भी वीडियो मिलेगी, उसमें आपका साउंड क्वालिटी सही हो जाएगा। तो जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी। आने से अभी 1-2 दिन बाद जैसे ही वो डिलीवर हो जाता है, तो आप नए माइक से आपको वीडियो बनाया जाएगा, तो आप बताइएगा कि उसमें आपका साउंड कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यही बात बताना था, आप लोग का कंप्लेन था, तो मैंने भी चेक किया। बाकी में बीच बीच में थोड़ी ही देर के लिए है, ज़्यादा नहीं है, बट वो डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास जारी है। बहुत ही जल्द उसको सुधार लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रोम? रोम नहीं है। कौन सा रोम नहीं है? तो ईडी पी रोम नहीं होगा, ये रोम का टाइप नहीं है। पी रोम है, ई रोम है, ई पी रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when you first turned on a computer, CPU is reset to execute instruction stored in the। सही जवाब हो जाएगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूजर इज, क्या बोलेंगे उसको? देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक डिस्क है जो आता था, अभी तो बहुत कम, ना के बराबर दिखता है, जब से ये चिप और ये पेन ड्राइव का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो बोल रहा है ना, कंटेंट दैट रिकॉर्डेड, इस पे जो भी कंटेंट है वो रिकॉर्ड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के समय, उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द यूजर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रीड ओनली। सिर्फ हम लोग इसमें जो डेटा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको हम लोग रीड कर रहे हैं, उसको इरेज या मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग रीड ओनली। अब है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया आपसे, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्ड्स डेटा वेटिंग। वो कौन सा कंप्यूटर का कौन सा एरिया जहाँ पे डेटा होल्ड करके रहता है प्रोसेसिंग के लिए?
तो इसका सही जवाब होगा मेमोरी में रहता है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरीज। चलिए इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं पहले, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। सिंपल सा, देखिए ये समझिए इस चीज को, आपको मेमोरी और स्टोरेज में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डिफरेंस क्या है मेमोरी और स्टोरेज में, तो मेमोरी जो है वो टेम्पररी है, ध्यान रखिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और जो स्टोरेज है वो परमानेंट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैचे मेमोरी और कैसे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, इसको कैचे कैसे दोनों प्रोनाउंस होता है, जो ठीक लगे आप लोग बस याद कर लीजिए। तो एक्ट्स बिटवीन क्या करता है, ये मेमोरी क्या करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसके बीच में काम करता है, सीपीयू और रैम के बीच में। और किस तरीके से काम करता है आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो अभी देखते जाइए आगे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो मतलब सिंपल सा है कि जो बार बार वैसा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा इंस्ट्रक्शन वो कंप्यूटर कहाँ से फेच करता है, तो ये फेच करता है आपका कैचे मेमोरी से। सॉरी। नेक्स्ट है फिर आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी, कौन सा है जो हाई स्पीड मेमोरी है, विच compensates द गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैचे मेमोरी। ये क्या करता है, जो हाई स्पीड प्रोसेसिंग होता है तो इसके बीच में मतलब एक तरह से बफर का काम करता है। आगे वो भी क्वेश्चन आने वाला है, तो चलिए उसको आगे बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें देखिए हो जाएगा कैचे मेमोरी एक्ट एज ए टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू, देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। इससे क्या होगा ना, जैसे देखिए सीपीयू और मेमोरी के बीच में, मेमोरी में कुछ स्टोर है, सीपीयू में तो प्रोसेस हो रहा है, तो बीच में कैचे मेमोरी क्या रहेगा ना, इसमें अगर जो भी डेटा जरूरत है उसको रखा है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट आप खोलिए, जैसे मान लीजिए कि DRDO.com खोले आप लोग, जो DRDO है या कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट ढंग का वेबसाइट खोलिएगा, तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप इसका खोलिएगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, इसको क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम सेम साइट को खोलिएगा तो वो क्या फास्ट अपलोड हो जाता है, फास्ट खुलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो साइट का जो कुछ कैचे होता है ना वो आपका मेन मेमोरी में क्रिएट हो जाता है, तो ये जो बफर वो आपका रहता है। और यही कभी कभी ज़्यादा ही स्टोर हो जाता है तो सिस्टम को स्लो कर देता है, तो बीच बीच में उसको क्लियर भी करना रहता है। तो ये जस्ट लाइक, और बहुत सारा ऐसा कैचे मेमोरी होता है जो सिस्टम बंद होने के बाद वो खुद से क्लियर हो जाता है, तो जस्ट लाइक एक बफर के तौर पे यूज होता है ये कैचे मेमोरी, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये तो हो गया कैचे मेमोरी, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट दिया गया है आपको, ट्रू कौन सा है बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैचे मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, रैम से छोटा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है। चलिए भर देते हैं, वर्चुअल मेमोरी इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन फिजिकली अवेलेबल। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये इसका यूज पता है कहाँ पे होता है, जैसे देख लिया आप लोग, मान लीजिए कि 2 GB का स्टोरेज है, प्रोसेस में आपका 2 GB लग रहा है, मतलब स्टोरेज आपका 2 GB का है लेकिन प्रोसेस में आपका दो मोर देन 2 GB लग रहा है, मोर देन 2 GB लग रहा है। तो उसमें क्या होगा आपका कि ये एक वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करेंगे, और वहां पे क्या है ना, टेम्परली वो उसमें 2 GB से ज्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा, या जो भी MB या GB, एक जस्ट लाइक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसमें आपका, आप जितना मेमोरी है उससे ज़्यादा मेमोरी का भी वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं आप। एट द एंड वो प्रोसेस होने के बाद जितना आपका स्टोर करना होगा हो जाएगा, बाकी वो खुद से वोलेटाइल हो जाएगा।
तो वर्चुअल मेमोरी का खासियत ये है कि आपका स्टोरेज जितना है उससे ज़्यादा का वो काम करके देगा। तो ये बहुत, और डिटेल आप इसका जानना चाहते हैं तो एक बार अभी वीडियो पॉज करके आप गूगल कर लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत हेल्पफुल होता है ये, ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा तो आपको नहीं जानना है, बस ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से काम करता है तो एक बार आप गूगल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जो इस फील्ड में है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी। देख लीजिए क्या है वर्चुअल मेमोरी। तो इसका सही जवाब होगा एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। मतलब एक्चुअली वो होता नहीं है, जस्ट लाइक एक इल्यूजन है। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो आप एक बार, मैं बोलूंगा कि आप लोग गूगल करके देख लीजिए। कुछ कुछ चीज़ें जानना बहुत ही मतलब एक तरह से लाभदायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें देखिए, इज द एबिलिटी, क्या बोल रहा है, इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू बी रिक्वेस्टेड डेटा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये स्टोरेज डिवाइस है आपका, ए बी सी डी 1 2 ऐसे बहुत सारे डेटा स्टोर हैं, या फोल्डर है या फाइल है, कुछ भी मान लीजिए इसको। और आपको रैंडम, रैंडम मतलब एक तरह से आपको कुछ भी एक चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ये, इसमें से हमको 1 चाहिए, ये 1 चाहिए। तो अब बताइए कि कौन सा डिवाइस का एबिलिटी है जो डायरेक्ट 1 पे ले जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिक्वेंशियल जाएगा, सिक्वेंशियल जाएगा मतलब ए के जाए बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके जाएगा। फिर क्या है, तो रैंडम। तो आपका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस। और ऑप्शन देख लेते हैं, क्विक एक्सेस और ऑल ऑफ द, ऐसा नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस। ध्यान रखिएगा, ये एबिलिटी है जो डायरेक्ट आपको जो चाहिए डायरेक्ट उसको जंप करके आपको रिट्रीव करके डेटा अवेलेबल करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द is the amount of data that a storage device can move from the storage to the computer per second। हाँ, तो देखिए एक तरह से ये पैरामीटर हो गया कि इसका, कि अमाउंट ऑफ डेटा कितना पर सेकंड ट्रांसफर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेटा डिजिटाइजिंग रेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस से कंप्यूटर पे इसका जो जिस रेट से ट्रांसफर होगा उसको क्या बोलेंगे, तो डेटा डिजिटाइजिंग रेट। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक पढ़िए थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछ रहा है आपका द मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं मेन डायरेक्टरी को। तो इसको बोलेंगे रूट। सिंपल सा है, कोई भी एक डायरेक्टरी है, मतलब कोई भी स्टोरेज का मेन डायरेक्टरी क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है। द इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है हाउ मच डेटा अ पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। कोई भी एक मीडियम है वो कितना डेटा होल्ड करेगा, तो क्या डिनोट करेगा उसका, सोचिए। तो वो उसका कैपेसिटी। जस्ट लाइक कि आप पानी पीते हैं तो आप कितना गिलास पानी पी सकते हैं, तो ये आपका कैपेसिटी हो गया। उसी तरह कैपेसिटी क्या करता है, डिनोट करता है हाउ मच डेटा पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस। मेन फोल्डर कौन होता है स्टोरेज डिवाइस पे। तो इसका सही सही जवाब होगा रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 41। इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज पूछ रहा है क्या होता है।
तो आपको बताना है, सोचिए क्या होगा। तो डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, सेकेंडरी स्टोरेज में कोई ज़रूरत नहीं है पावर का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सेकेंडरी, कौन सा यूज नहीं होगा सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे? तो इसका सही जवाब होगा सेमी, सॉरी, इसका सही जवाब होगा सेमी कंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ डेटा स्टोर करेगा बट परफॉर्म नहीं करेगा कोई प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब कौन सा ऑपरेशन नहीं करेगा? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन नहीं, फेच ऑपरेशन नहीं कर सकता, सिर्फ वो स्टोर करेगा। कौन सा? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, where do you have the data that your data will remain intact even when the computer is turned off? अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन समझ में आया? कहने का मतलब है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सिस्टम को स्विच ऑफ कीजिए, बंद कर दीजिए, उसके बाद भी वो डेटा उसमें रहेगा। तो कहाँ, किस कौन सा मेमोरी में? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। उसी वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया गया, बस लैंग्वेज चेंज है। तो आप देखते जाइए किस तरह से। देखिए एसबीआई पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं, अच्छा ही क्वेश्चन होगा ये भी। फिल इन द ब्लैंक्स है द टर्म रेफर, कौन सा टर्म रेफर करता है टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा? क्या पॉसिबल मेक पॉसिबल करता है? तो इसका सही जवाब होगा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे स्टोरेज, द टर्म स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेफर टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर। मतलब ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, तभी तो हम कुछ भी, जैसे ये जस्ट लाइक ये वीडियो ही आप देख पा रहे हैं, तो इसको तो कहीं ना कहीं मेरे को पहले स्टोर करना होगा। तो किसके वजह से मतलब रिकॉर्ड करके हम लोग पहले मैं पहले इसको स्टोर, ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको स्टोर कर रहा हूँ, तभी वो आपके पास पहुंच रहा है। या फिर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो वो भी एक तरह से स्टोरेज टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? तो इसका सही जवाब होगा आपका बफर। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए, आंसर तो पता हो गया। जैसे कि आप अपने अभी डिस्प्ले पे देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर ऐसे क्लिक कीजिए, तो उस पर क्या होगा कि एक एक सेकंड, चलिए इसको मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे कि जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ना एक लाइन ऐसा दिख रहा होगा आपका, और जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आपका बफर मतलब कि आपका चल रहा है। मान लीजिए यहाँ तक वीडियो आप देख लिए, यहाँ तक वीडियो देख लीजिए, तो एक लाइन तो ये होगा और उसके ऊपर एक लाइन ये चल रहा होगा। और आप ध्यान से देखिएगा, तो जैस जितना वीडियो चला उसके आगे थोड़ा सा ऐसे दिखेगा आपका कलरिंग, तो ये क्या है? यही है आपका बफर। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ब्रैकेट में बना देता हूँ, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का आपका, ये है आपका बफर। ध्यान रखिएगा, ये बफर है, इतना आप देख चुके हैं और इतना कंप्लीट है वो वीडियो, कोई भी कितना मिनट का वो दिख रहा है। तो ये जो बफर है वो क्या करता है, आपका सर्वर से डेटा को फेच करता है, ताकि आप तो यहाँ कंटिन्यूअस देख रहे हैं, लेकिन डेटा जो ये सर्वर पे है, सर्वर पे जो वीडियो है, जैसे आप लोग तो स्टोर है तभी तो आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब के सर्वर पे है, ये डेटा क्या आता है ना, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आ जाता है, इस तरीके से यहाँ पे उसको एज ए बफर उसको डाउनलोड होते रहता है, और आपको एक स्मूथ स्मूथ इधर से आपका वीडियो इस प्रकार चलते रहता हो। तो यही काम करता है बफर का। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस रेट फॉर फ्लो ऑफ डेटा ऑफ डिवाइस अनदर टर्म इज। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपका लैग नहीं करेगा वीडियो, डिफरेंस रेट जो है उसको बैलेंस कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
48 में पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका सही जवाब होगा आपका हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है, द द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड, जो फ्लॉपी डिस्क पहले आता था उस पे कंसेंट्रिक सर्कल को हम लोग किस फर्दर किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब आगे जैसे मान लीजिए कि आप जैसे देखिए स्टेट है तो स्टेट के बाद उसमें डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक है, तो जस्ट लगे वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उसके बाद उसमें जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार होता है, तो ध्यान रखिएगा उसका डिवीजन होगा सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैक लोकेशन a track location that cuts across all patterns is called, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा गया आपसे, द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेज स्टोर इन्फॉर्मेशन, कौन सा डिवाइस को यूज करता है स्टोरेज के लिए कंप्यूटर, तो इसका सही जवाब होगा हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क डिवाइस आर कंसिडर्ड, किस टाइप का स्टोरेज है हार्ड डिस्क, तो ये हो जाएगा आपका नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एट हाई रेट स्पीड known as, उसको क्या बोलेंगे बताना है आपको, तो इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से डेटा वेरी फास्ट रिट्रीव होता है। नेक्स्ट है, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर, हार्ड ड्राइव क्या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये करते हैं परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, कहाँ रहता है हार्ड ड्राइव नॉर्मली कहाँ लोकेटेड रहता है, तो इनसाइड द सिस्टम ऑफ द बेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, तो इसका सही जवाब होगा ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका सही जवाब होगा जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डिवाइस है एक तरह से। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से रहता है फ्लॉपी डिस्क, किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रैक्स एंड सेक्टर में। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के लिए मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होता है, तो इसका सही जवाब होगा फ्लॉपी डिस्क। ये आंसर यहाँ पे ये सही है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन ये प्रीवियस के टाइम में होता था, अभी के टाइम में ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपको देना है आंसर, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसका है, तो इसका सही जवाब होगा आपका फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि कितना स्टोरेज था 1.44 MB। अब है एफडीडी, एफडीडी किसको बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछ रहा है आपसे, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स, तो देखिए आप लोग भी जब नया कंप्यूटर या फिर जब तो एक टर्म सुने होंगे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट करने से क्या होता है, फिर डिवीजन करते हैं हम लोग कि डिस्क को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, ट्रैक और सेक्टर, तो वो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया आपसे, डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, तो उस रिंग को क्या बोलते हैं जिस पे डेटा रिकॉर्ड होता है फ्लॉपी डिस्क में, तो उसका सही जवाब होगा सेगमेंट। नेक्स्ट है, टेप ड्राइव प्रोवाइड्स एक्सेस टू डेटा,
टेप ड्राइव क्या प्रोवाइड करता है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्वेंशियल। टेप ड्राइव सिक्वेंशियल डेटा प्रोवाइड करता है। तो आप इसको समझने के लिए, पहले के ज़माने में जो कैसेट होता था इस तरीके से, इसमें डेटा इस तरीके से बाउंड रहता था, मतलब ऐसे रहता था इसमें, और यहाँ पे एक हेड रहता था जिससे वो गाना इसे मैग्नेटिक टेप से बजता था, टेप ड्राइव बोलते थे उसको। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई गाना अगर यहाँ स्टोर है, तो जब तक वो पूरा रोटेट नहीं होगा जब तक आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, हमेशा सिक्वेंशियल फॉर्मेट में काम करेगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सिक्वेंशियल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप इज नॉट ए प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड। सिंपल सा बात है। अभी देखिए सिक्वेंशियल है तो मैग्नेटिक टेप यूज करेंगे तो आएगा नहीं, जहाँ पे क्विकली चाहिए मतलब जल्दी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, बिकॉज पूछ रहा है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, क्योंकि वो क्विक दे ही नहीं पाएगा जब तक यहाँ हमको कोई डेटा यहाँ पे है, मतलब कोई डेटा, मतलब कि सॉन्ग मान लीजिए 6 उसमें रिकॉर्डेड है सॉन्ग, हम और अभी जो हेड है वो है नंबर 1 पे, हमको चाहिए 5 नंबर का गाना सुनना है। आज तो मोबाइल में या भी जो भी डिवाइस है आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उसमें तो अभी जो क्लिक करते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, लेकिन इसमें वो फैसिलिटी नहीं था। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको सब्सक्राइब करने में, एक क्लिक पे हो जाएगा। आपको जहाँ तक है इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए वेरी गुड, जितने भी लोग आप लोग सब्सक्राइब किए उन लोग को धन्यवाद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली। कौन सा वो मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस देता है? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटिक टेप, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका पीडीएफ आप रखे हैं तो उसमें आपका आंसर ऑप्टिकल डिस्क दिया है, बट ये गलत है। हाँ मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस बोला है, ऑप्टिकल में तो डायरेक्ट एक्सेस हो ही जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। कौन सा मैक्सिमम डेटा स्टोर करेगा? तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक टेप, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, देखिए विच स्टोरेज डिवाइस माउंटेड ऑन रील्स, एक ऐसे रहेगा उस पर माउंटेड रहेगा। तो इस तरीके से जो रहता है वो किस में रहता है, मैग्नेटिक टेप रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डेटा। कौन सा यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्लॉपी डिस्क, सॉरी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज्ड स्टोरिंग लार्ज बैकअप डेटा, नहीं नहीं नहीं, लार्ज बैकअप डेटा बोला है तो आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ऑन ए सीडी रीड राइट यू कैन, जो वैसा सीडी जो रीड राइट दोनों परफॉर्म परमिशन दे रहा है करने को। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम का एडवांटेज क्या है एज ए स्टोरेज मीडिया? तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज है सीडी रोम इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछ रहा है आपसे विच मीडिया हैज द एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटेन ऑन देम बाय यूजर मोर देन वंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CD RW डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD रोम और CD रोम और CD RW में क्या डिफरेंस है। तो इसका सही जवाब होगा देख लीजिए, एक सेकंड, हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को। CD RW कैन बी रिटेन बट CD RW कैन ओनली बी रीड। मतलब कि RW पे हम लोग रीड राइट कर सकते हैं बट रोम पे सिर्फ रीड करने का काम करेंगे। मतलब उसमें डेटा देख सकते हैं पर उसको कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। इसमें पूछ रहा है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 से 800 MB ऑफ डेटा और 74 टू 80 मिनट ऑफ म्यूजिक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे CD रोम। नेक्स्ट है CD रोम ड्राइव इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है CD रोम। तो इसका सही जवाब होगा प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है a flat metallic disk that contains a large amount of permanently stored information read optically is called a। तो इसका सही जवाब होगा CD रोम। नेक्स्ट है CD रोम एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है CD रोम। तो ये आपका एग्जाम्पल है मेमोरी डिवाइस का। फिर है क्वेश्चन नंबर आपको 75, सॉरी 70 कितना था यहाँ 8, तो हो जाएगा 79। चलिए देख लेते हैं। 79 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिमूवेबल मीडिया। कौन सा हो जाएगा। तो DVD अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो लार्जेस्ट स्टोरेज है जो कि रिमूवेबल मीडिया है। मतलब इसको कैरी कर सकते हैं हम लोग कहीं एक दूसरे, पोर्टेबल बोल सकते हैं या रिमूवेबल मतलब कि स्टोर करने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, इसका सही जवाब होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD रेफर्स टू, DVD रेफर्स टू क्या होता है DVD बताइए सोचिए, शायद ही कोई होगा जो आप लोग में यूज नहीं किया होगा। तो ये होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD एग्जांपल ऑफ, क्या किसका एग्जांपल है। DVD जो है किसका एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा ये ऑप्टिकल डिवाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क कैन बी रीड। रीड ऑनली कौन सा है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा DVD रोम। नेक्स्ट है these memories are used in many electronic device including digital camera, mobile phone etc। इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, हार्ड डिस्क है, ये प्रिंटर। प्रिंटर तो आप लोगों को पता है आउटपुट डिवाइस है। हम लोग हार्ड ड्राइव हार्डवेयर वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्लेलिस्ट खोलिए और जाके सारे वीडियो को देखिए। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखिए, तभी आपका रिवीजन ढंग से हो पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एनी वर्ड नंबर इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, इसमें मेजर किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। The term bit short form है ये bit। ये हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट है अ बिट रेफर, क्या बोल रहा है बिट रेफर्स टू। तो इसका सही जवाब होगा आपका, सोचिए क्या होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। इसका सही जवाब होगा आपका निप्पल। कहने का मतलब है क्या बोल रहा है कि जैसे देखिए 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, आप लोगों को पता होगा, और 4 बिट बराबर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निप्पल, ध्यान रखिएगा, निब्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स में हाफ बाइट। अब बताइए, हाफ बाइट बोला, 1 बाइट बराबर 4 बिट, तो हाफ बाइट बराबर क्या हो जाएगा 4 बिट, यानी कि 1 निब्बल इस चीज को बोलेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स में हाफ, ये हो गया, यानी कि इसका हो जाएगा 4। विच आर द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा बताना है, तो देखिए गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, सब बड़ा हो गया, बाइट और किलोबाइट, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए, कौन सा सही होगा, सोचिए। तो बाइट हो जाएगा, क्योंकि बीट, फिर बाइट, देन केबी, देन एमबी, देन जीबी, देन टीबी, और उसके बाद भी कुछ होता है, तो आप लोग बताइए। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, या अरेंज करने प्रॉपर अरेंज कौन सा है, ये इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। और बीच में अगर पूछे तो बीट और बाइट के बीच में अगर कोई होता है तो निब्बल। तो जनरली ये निब्बल के बारे में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, ध्यान रखिएगा। ए बाइट कैन बी रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 255, ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है, किसका कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन है 8 बिट का। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट, जीरो और 1 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछा गया है, क्या यूज करते हैं मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। किसका यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो ये बाइट्स का यूज करते हैं, बाइट आर यूज टू मेजर बोथ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 96, बस थोड़ी क्वेश्चन और है, आप लोग पेशेंस बना के रखिए, भागिए मत, छोड़िए मत वीडियो को, ये आप ही के बेहतरी के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी बीट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, कितना बाइट, 1 बाइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, किससे कौन रिप्रेजेंट करेगा इसको, तो इसका सही जवाब होगा बाइनरी कोड्स। फिर है आपका द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजुअली मीन्स, केबी का क्या मतलब होता है बताइए, सोचिए, सब आप लोग को पता है, इतने फोटो फॉर्म भरते होंगे तो इतने केबी का होना चाहिए फोटो, इतने केबी का साइन होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, केबी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा होता है किलोबाइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, कितना होता है बताइए, किलोबाइट में कितना बाइट्स होते हैं, ये हो जाएगा 1024, ध्यान रखिएगा आगे से। नेक्स्ट 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट है, 1000 बाइट क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, तो ये करता है किलोबाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, कौन सा स्टेटमेंट इसमें वैलिड दिख रहा है आपको बताइए, तो इसका सही जवाब होगा 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, तो ये हो जाएगा MB, MB मेगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंप्यूटर MB का फुल फॉर्म पूछा है, तो मेगाबाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, इसमें पूछा था अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड, किसमें मेजर होता है, तो ये हो जाता है मेगाबाइट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106, 106 में पूछा गया आपसे
हाउ मेनी किलोबाइट मेक्स ए मेगाबाइट, कितना किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका 1024। फिर है आपका इज अप्रोक्सीमेटली बिलियन बाइट किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा गीगाबाइट को हम लोग बिलियन बाइट बोलेंगे, बिलियन ध्यान रखिएगा, बिलियन। नेक्स्ट है द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, कितना मेमोरी को हम लोग गीगाबाइट बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा 1024 मेगाबाइट को हम लोग गीगाबाइट यानी कि जीबी जो बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, कौन सा लार्जेस्ट है बताइए, जीबी है, केबी है, टीबी है, एमबी है, तो दिएगा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा लार्जेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका टीबी, टेराबाइट जो होगा आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। किससे लार्जेस्ट होगा, तो जीबी यानी गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सीक्वेंस बताना है आपका स्टोरेज यूनिट का, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा किलोबाइट, फिर केबी से होता है एमबी, एमबी से होता है जीबी, जीबी से होता है टीबी, और यहाँ पे देखिए पेटाबाइट आ गया, तो ये आपको याद रखना। और किलोबाइट के अंदर क्या था, बाइट इससे छोटा, बाइट से छोटा बीट, अभी इन दोनों के बीच में निपल 4 KB का। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो श्योर ऐसे मेमोरी वाले से आएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका HDD is the technology of conventional disk drive to combine with the non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to catch it during normal use। तो जनरली HDD का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हो जाएगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कवर हो गया आपका आपका जो भी कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन थे, और काफ़ी क्वेश्चन है, मोर देन कितना है अप्रॉक्स 111, 111 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप 2 से 3 बार आप इसको देख लीजिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो चलिए पढ़ते रहिए।